मूवी के स्टार्ट में बताया जाता है कि कुछ लोगों को उनकी पिछली ज़िंदगी की सारी बातें याद है। अच्छी याददाश्त उन्हें तोहफे में मिली है। ऐसे लोग अपने आप को इन्फिनिट कहते हैं। इन्फिनिट में दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ बिलीवर्स थे जो इंसानियत को बचाने में लगे थे और इनके खिलाफ खड़े थे नहाइलस। ये सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। नई टेक्नोलॉजी ने इन्हें धरती पर बचे ज़िंदगियों को ख़त्म करने का मौका दिया और अब ये अपनी हुकूमत चाहते हैं। मेक्सिको शहर में ट्रेडवे नाम के एक व्यक्ति को पुलिस से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है, जो अपने पेट के घाव को ठीक कर रहा था। उनके दोस्त उससे पूछते हैं, वो चीज़ तुम्हें मिल गई ना? वो कहता है, हाँ मिल गई। ट्रेडवे अपने दोस्त एबल से कहता है, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे अंदर देखना। और वो एक टूटे पुल से गाड़ी जंप करा देता है और नए बन रहे पुल पर चढ़ जाता है। इधर एबल और नोरा की कार को एक ट्रक उड़ा देता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। नोरा एबल से कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। और एक आदमी उनके कार पर गोली चलाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी इवान अपने सपने से जग जाता है और एक इंटरव्यू में जाता है, मगर वे लोग उसे दिमागी तौर पर बीमार बताकर निकाल देते हैं। इवान पैसों के इंतज़ाम के लिए एक तलवार बनाकर उसे बेचने जाता है ताकि वह अपनी दवाइयाँ खरीद सके और वह उसे लेकर एक रोनी नाम के गुंडे के पास पहुंचता है। बदले में इवान 60 पैकेट दवाइयाँ मांगता है। वे उसे 55 पैकेट देते हैं और कहते हैं, अभी हमारे पास इतने ही हैं। रोनी वहीं बैठी एक लड़की का हाथ काटने की कोशिश करता है उस तलवार से, मगर इवान उसे रोक लेता है और तलवार उसकी गर्दन पर तान कर अपनी दवाइयाँ लेकर वहाँ से जाने लगता है। आगे जाकर वह एक दीवार पर चढ़कर वहाँ से कूद जाता है और एक कार पर गिर जाता है और NYPD आकर उसे पकड़कर ले जाती है। तभी ब्रायन पॉटर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो नोरा को बताता है कि NYPD ने इवान मकोली नाम के एक आदमी को पकड़ा है, जिसके पास से ईडो काल की एक तलवार मिली है और उसका कहना है कि वो तलवार उसी ने बनाई है। इधर पुलिस स्टेशन में नहाइलस का लीडर बाथरस्ट इवान से पूछताछ करने के लिए आता है। वह इवान को कुछ दवाइयाँ देता है और पूछता है, अंदर देखना, इसका क्या मतलब था और तुम क्या कहना चाहते थे? इवान कहता है, मुझे याद नहीं। वह कुछ सामान रखकर उससे पूछता है, क्या यह तुम्हारा है? वह कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं। और बाथरस्ट उस पर गोली चलाता है, जिस गन में सिर्फ एक गोली थी। वह कहता है, जब तक तुम कहते रहोगे मुझे कुछ नहीं पता, तब तक मैं गोली चलाता रहूँगा। तभी नोरा दीवार तोड़कर कार से वहाँ आती है और इवान को साथ लेकर चली जाती है। बाथरस्ट उसका पीछा करता है। तभी बाथरस्ट के आदमी आकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। नोरा इवान को गाड़ी चलाने दे देती है और एक बॉम्ब बाथरस्ट के आदमियों के गाड़ी की तरफ फेंकती है, जो ब्लास्ट होकर ऊपर उड़ जाता है और वे उसके नीचे से निकल जाते हैं। मगर बाथरस्ट की गाड़ी पलट जाती है और वे लोग बच निकलते हैं। नोरा इवान को एक प्राइवेट प्लेन के पास ले जाती है और उसे बताती है, वो चीज़ें जो तुम्हें अक्सर दिखाई देती है वो कोई भ्रम नहीं, वो पिछले जन्म की यादें हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इवान उनके साथ चला जाता है। इधर बाथरस्ट को दिखाया जाता है, जहां एजेंट सिन आकर कहती है कि वे एक प्राइवेट प्लेन से भाग गए। बाथरस्ट कहता है, उन्हें पता कैसे चला? सिन बताती है, ज़रूर न्यूयॉर्क में उनका कोई बेस होगा। वह कहता है, ऐसा है तो जल्दी ही पता करके मुझे बताओ। वो बेस ही हमें इवान मकोली तक पहुँचाएगी और उस अंडे तक भी। इधर नोरा इवान को बताती है, हम खुद को इन्फिनिट कहते हैं, जो पिछले जन्म की बातें याद रख सकते हैं। पूरी दुनिया में 500 इन्फिनिट हैं। हमारे पास खास ताकतें हैं। इन्फिनिट के दो ग्रुप हैं, नहाइलस जो दुनिया का अंत चाहते हैं और हम हैं बिलीवर्स, जो इंसानों को बचाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वे दोनों बिलीवर्स के ट्रेनिंग सेंटर में लैंड करते हैं। इवान नोरा से पूछता है, तुम्हें मुझसे ऐसी क्या जानकारी चाहिए? नोरा कहती है, उसी के लिए लाई हूँ ताकि पता कर सकूँ। नोरा उसे एक मशीन के पास ले जाती है, जहाँ गैरिक आती है, जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मुखिया है। वह बताती है, बाथरस्ट और ट्रेडवे कभी दोस्त थे, मगर बाथरस्ट ने गद्दारी की और वे दुनिया को और पुनर्जन्म को ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एग को बनाया, जिससे मारे जाएंगे सभी इंसान, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे। एग का धमाका पूरी दुनिया को हिला देगा। नोरा इवान को बताती है कि पिछले जन्म में ट्रेडवे ने बाथरस्ट के अड्डे पर छापा मारकर अंडे को चुराया और उसे बनाने वाले सभी
नाइलस को मार दिया और सिर्फ तुम्हें पता है कि वो अंडा कहाँ है और बेथर्स्ट भी उसके पीछे हैं। इधर बायरन पॉटर को दिखाया जाता है जिसे बेथर्स्ट आकर के बंदी बनाते हैं और टॉर्चर करके इवान के लोकेशन के बारे में पूछते हैं, मगर वह नहीं बताता और वे उसे एक चिप वाली गोली से मार देते हैं ताकि उसका पुनर्जन्म ना हो सके। इधर नोरा इवान को बताती है कि ट्रेडवे के पास खास ताकतें थी, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी वह ताकतें हैं, मगर वह तुम्हारे मन में दबी हुई है। यहाँ तुम्हारे दिमाग को तैयार करेंगे, शरीर और मन के अभ्यास की मदद से नए न्यूरॉन्स पार्ट को विकसित करेंगे। जब बात नहीं बनती तो नोरा कहती है हम तुम्हें शॉक देंगे ताकि तुम्हें सब याद आ जाए। अगले सीन में इवान को कोविक के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गन होते हैं। कोविक एक चिप वाली बुलेट दिखा के इवान से कहता है अगर इस बुलेट से किसी इन्फिनिट को मारा जाए तो उसकी आत्मा और आत्मा इसमें कैद हो जाती है, मतलब कोई पुनर्जन्म नहीं। इवान को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिसमें वह देखता है कि ट्रेडवे किसी से लड़ रहा है और वह उससे एग के बारे में पूछ रहा है। जब वह नहीं बताता तब वो ट्रेडवे के गले में फंदा लगाकर उसे पुल से लटका कर मार देता है। जब नोरा गैरिक से पूछती है कि इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, तब वह बताती है कि इसके खोपड़ी में एक स्टील प्लेट लगा है जिससे इसके दिमाग के न्यूरॉन्स सिग्नल नहीं दे रहे हैं। अब सिर्फ आर्टिसन ही कुछ कर सकता है। इधर बाथर्स्ट को दिखाया जाता है जो सीन से कहता है इवान को जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा, अगर हम उसे ढूंढ नहीं पाए तो हम अंडे को खो देंगे, हम सुबह चलेंगे। अगली सुबह वे सब बिलीवर्स के ट्रेनिंग सेंटर में जाकर वहां अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और गैरिक से ट्रेडवे के बारे में पूछते हैं। इधर नोरा इवान कोविक और ट्रेसी को दिखाया जाता है जो आर्टिसन से मिलने कसिनो के अंदर के रूम में जाते हैं जहां पर वह इवान की याददाश्त लाने के लिए उसे एक मशीन में डालकर उसमें पानी भर देता है। उधर कसिनो में बाथर्स्ट को दिखाया जाता है जिसे एक लड़की एक वीडियो प्लेयर देती है और ईयरबड जिससे वह अंदर के सारे गतिविधियों को देख और सुन सके। अंदर कमरे में पानी में अधिक देर होने के कारण इवान की धड़कनें रुक जाती है। वे उसे जल्दी पानी से निकालते हैं और उसके हार्ट को दबाने लगते हैं, मगर उसमें कोई हलचल नहीं होती। आर्टिसन कहता है वो मर गया। इधर इवान अपनी यादों में होता है जो ट्रेडवे को अपने पेट के चिरे हुए हिस्से को चिपकाते हुए देखता है और इवान को होश आ जाता है और वह बताता है कि मैं ही ट्रेडवे हूँ। कोविक उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि एग कहाँ है? वो कहता है हाँ, और हमें ट्रेडवे को दिखाया जाता है जो अपने शरीर को काटकर उसके अंदर अंडे को छुपा लेता है। इवान बताता है अंडा ट्रेडवे के शरीर के अंदर है, वहाँ उस ट्रेनिंग सेंटर में। इधर कसिनो में बैठा बाथर्स्ट यह सब सुन लेता है और अपने कुछ आदमियों को उन्हें मारने भेजता है और कुछ को ट्रेडवे की डेड बॉडी लाने भेजता है। बाथर्स्ट के शूटर की गोली इवान और ट्रेसी को लग जाती है। वे भागने लगते हैं मगर ट्रेसी की मौत वहीं हो जाती है। कोविक कहता है मैं यहाँ रुकूंगा, तुम लोग जाओ। आर्टिसन हथियारों का कमरा खोल देता है और वे सब वहाँ से लिफ्ट द्वारा चले जाते हैं। बाथर्स्ट के आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं मगर कोविक उन सबको गोलियों से मार देता है। तब वहाँ बाथर्स्ट आता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। अंत में बाथर्स्ट उसे चिप वाली गोली से मार देता है। इधर नोरा आर्टिसन से कहती है इवान का खून काफ़ी बह चुका है, इसके होश में आने तक इसका ख्याल रखो, और वह बाथर्स्ट के पीछे चली जाती है। उधर बाथर्स्ट को एक प्लेन में दिखाया जाता है जहां पर ट्रेडवे की बॉडी उसके लोग ला देते हैं। वह उसके शरीर से वह एग निकालता है और साइंस से उसे चेक करने कहता है कि यह असली है या नकली। इधर इवान को दिखाया जाता है जिससे होश आ जाता है और वह आर्टिसन से पूछता है नोरा कहाँ गई है। वह बताता है कि नोरा बाथर्स्ट के पीछे गई है। उधर नोरा को दिखाया जाता है जो बाथर्स्ट पर निशाना लगाकर शूट करती है जब वह अपने रूम में होता है। वह बच जाता है और एक ड्रोन कंट्रोल करने वाली मशीन निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और 3 ड्रोन नोरा पर हमला करने भेजता है। नोरा पहाड़ी से रस्सी के द्वारा जंप करती है एक ड्रोन को नष्ट करते हुए। वह जंगल में भागने लगती है जहां बाथर्स्ट के आदमी आकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी आर्टिसन वहां हेलीकॉप्टर लेके आता है और सभी ड्रोन को मार गिराता है। उसके हेलीकॉप्टर्स के नीचे एक गाड़ी होता है जिसमें इवान होता है। वह गाड़ी को नीचे गिराता है और इवान उस शूटर को मार देता है जो नोरा पर निशाना लगा रहा था।
वे दोनों गाड़ी से बाथहर्स्ट के ठिकाने की तरफ जाते हैं जहाँ पर सीन मौजूद होती है और वह छत से उन पर फायर करती है जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और नोरा जख्मी हो जाती है। फिर भी दोनों मिलकर बाथहर्स्ट के आदमियों को मार देते हैं। बाथहर्स्ट प्लेन से भागने लगता है। नोरा कहती है तुम्हें जाना होगा, उसकी हार्ड ड्राइव यहीं पर है जिसमें सबकी आत्मा कैद है, उसे आज़ाद करना होगा। इवान एक बाइक उठा के बाथहर्स्ट के प्लेन की तरफ जाता है। उधर नोरा और सीन के बीच फाइट होने लगती है और नोरा उसे मार देती है। आर्टिसन आकर नोरा को अंदर ले जाता है जहां इन्फिनिट की आत्माएं कैद होती है। उधर इवान प्लेन पर जंप करता है और किसी तरह प्लेन के अंदर चला जाता है जहां उसकी बाथहर्स्ट से फाइट होने लगती है। इवान अंडे को लगाने वाली मशीन को नष्ट करने जाता है मगर बाथहर्स्ट उसे रोक लेता है। बाथहर्स्ट उस मशीन को नीचे गिरा देता है। इवान भी नीचे जंप करता है और बाथहर्स्ट भी। इवान मशीन से अंडे को निकाल देता है जिससे मशीन डीएक्टिवेट हो जाती है और इवान बाथहर्स्ट की गन छीनकर उसे चिप वाली गोली से मार देता है जिससे वह हमेशा के लिए मर जाता है। इवान भी पानी में गिरकर मर जाता है। इधर आर्टिसन नोरा को बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल देकर कहता है जल्दी मिलेंगे। नोरा बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है जिससे सभी इन्फिनिट की आत्माएं आज़ाद हो जाती है। अगले सीन में एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इवान का अगला जन्म होता है। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि नोरा का अगला जन्म होता है जिससे मिलने एवल आता है। दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है तलवार से कुछ लोगों से लड़ते हुए जहां आर्टिसन आता है और उसके पिता से कहता है जब तुम्हारा बेटा अतीत के बारे में सवाल करने लगे तब मुझे कॉल करना, और उसे इवान की तलवार देकर जाने लगता है। वो लड़का भी उसे पहचान लेता है और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 10 जून 2021 की। IMDb रेटिंग है 5.4। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।